उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 हिंदुओं की जान चली गई, जिसके बाद से देश भर में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं और जमीन पर चिपका रहे हैं ताकि उस पर से पब्लिक गाड़ियां गुजर सकें। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से लोगों का गुस्सा है और लोग पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान भी तिलमिला उठा है, क्योंकि अब पाकिस्तान प्यासा मरेगा। सिंधु जल समझौता प्रभाव से तुरंत निरस्त कर दिया और पाकिस्तान जाने वाला पानी भी भारत सरकार ने रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है और पाकिस्तान समर्थित भारत में बैठा गैंग भी सक्रिय हो गया है और भारत सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। और सरकार ने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया है कि अगर भारत में जो पाकिस्तानी 48 रह रहे हैं उनको 48 घंटे से पहले भारत छोड़ देना होगा। दोस्तों, हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप। ये तस्वीर है कर्नाटक की। एक तरफ लोगों में गुस्सा है, पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित गैंग भी सक्रिय है। आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर कर्नाटक की है, जहां कुछ लोगों ने जमीन पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया, जिस पर से लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। लेकिन दो बुर्का पहने महिलाएं आती हैं और वो पाकिस्तानी फ्लैग को वहां से जमीन पर चिपके फ्लैग को निकालती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। सोचिए आप, एक तरफ हम पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों का जो नरसंहार हुआ उसका बदला लेने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में बैठे ही लोग पाकिस्तान से इतना प्रेम करते हैं कि उनका झंडा जलाने पर, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने पर लड़ने की बात कर रहे हैं। ये दो महिलाएं हैं जो पाकिस्तान का जो झंडा है उसको बड़े ही प्यार से निकाल ले गईं और जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनसे लड़ गईं। आप सोचिए किस तरह से भारत में पाकिस्तानी समर्थित गैंग पल रहा है, बढ़ रहा है, हमारे बीच में रह रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल जब फलस्तीन पर हमला करता है तो हमारे देश में बैठे कुछ तथाकथित पत्रकार जाग उठते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। लेकिन इजराइल से भारत सरकार को सीखने की बहुत ज़रूरत है कि जिहादियों को, आतंकियों को हमेशा ठोकते रहो, तभी वो सुधरेंगे। अगर आप इस तरह से खुली छूट दे देंगे तो आतंकी कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भारत सरकार कह रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 हिंदुओं की जान चली गई और साथ ही साथ सरकार की भी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई कि किस तरह से आतंकी आज भी भारत में घुसकर हमला करते हैं और निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ नेता, तथाकथित पत्रकार और कुछ लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके बयानों को, उनके पोस्ट को पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से मोदी सरकार की पोल खुल रही है। सवाल तो उन लोगों पर भी है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और अपनी देश की बुराई कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का ट्वीट पोस्ट को पाकिस्तान धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है और क्योंकि वो लगातार मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश की आलोचना करने से भी कतराती नहीं है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान उनके पोस्ट को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं का बयान पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुका है। यही कारण है कि हमारे देश में बैठे, हमारे बीच में बैठे कुछ लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को इस तरह के हमले को अंजाम देने में आसानी होती है और भारत को अंततः परेशानी में डालते ही ऐसे बयान। दोस्तों, पहलगाम में हुई इतनी बड़ी आतंकी घटना पर सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से दावे सरकार की ओर से किए जा रहे थे उनकी पोल तो खुल गई, लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ तथाकथित पत्रकार, कलाकार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं
जिसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब यही कह रहा है कि आपके लोग ही मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, जबकि ये लोग भारत का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो या फिर कोई नेता हो, पाकिस्तान समर्थित कोई भी सामग्री, पोस्ट या फिर बयान ना दें जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। नेहा सिंह राठौर को भी ऐसे बयानों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश का ही नुकसान होता है। आप मोदी सरकार की बुराई कर सकते हैं, और भी समय है, लेकिन ऐसी आतंकी घटनाओं के समय आप मोदी सरकार की बुराई करके आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। नमस्कार।